नमस्कार। क्या ममता बनर्जी बंगाल में हार के डर से बौखला गई है? यह सवाल क्यों उठ रहा है? यह सवाल आज उठाया पीएम मोदी ने। मोदी ने कहा कि जिस तरह ममता चुनाव आयोग को धमकी देकर संवैधानिक संस्था पर चोट कर रही है, वो उनकी हार का डर है और इसलिए ममता ने अपने नेता और कार्यकर्ताओं को कुछ भी कहने की खुली छूट दे दी है। टीएमसी नेताओं के घर बमों की फैक्ट्री मिल रही है। कई टीएमसी नेता स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेते दिख रहे हैं। कुछ सरेआम वोटरों को धमका रहे हैं, लेकिन ममता धमकी दे रही हैं चुनाव आयोग को। तो क्या ममता धमकी देकर बंगाल जीतेंगी? आज की बड़ी बहस इसी सवाल पर। हमारे साथ एक खास पैनल है, उसका तारुफ आपसे कराएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पराजय के कगार पर खड़ी हुई टीएमसी पार्टी अपना होश हवास खो बैठी है। क्या वाकई ममता बनर्जी को बंगाल में हार का डर सता रहा है? इसीलिए वो लगातार चुनाव आयोग को निशाना बनाकर सीरियल अटैक कर रही हैं। हर रोज हमको असम्मान करते हैं, हर रोज इज्जत को लेकर खेल करते हैं। हम इसको सहेगा नहीं, हम इसको रिप्लाई देंगे। हम जनता का साथ मिलकर इसको इंची में हम इसको रिप्लाई देंगे। आप क्या करोगे? ममता के निशाने पर चुनाव आयोग 14 अप्रैल से है। ममता ने एक चुनावी रैली में आसनसोल को अलग से जिला बनाने का ऐलान किया था, जिसे नियमों के खिलाफ मानते हुए आयोग ने ममता को 14 अप्रैल को नोटिस भेजा था। जिसके बाद ममता ने आयोग को धमकी भरे अंदाज में कहा कि करना है कर लो। ममता ने यह भी कहा कि उन्होंने जो कहा वो 1000 बार कहेंगी। इससे पहले ममता पश्चिम बंगाल में पुलिस अधिकारियों के तबादले पर भी चुनाव आयोग पर गुस्सा उतार चुकी हैं। चुनाव में ममता बनर्जी के अलावा टीएमसी नेताओं की बौखलाहट भी सामने आ रही है। कल ही बीरभूम में टीएमसी महासचिव अब्दुल मन्नान का वीडियो सामने आया था, जिसमें वो वोटरों को धमकी दे रहे थे। निर्वाचन যতই কড়াকড়ি করুক, মানুষের ভোট তো মানুষ দেবে। অতএব মানুষের ভোট যখন মানুষ দেবে, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দেবে। আর আমাদের খুব পরিষ্কার করেই বলি, জোড়া জোড়া ভোট দিতে যাবে। একে অপরের ভোটটা যেন দেখে আমরা বুঝতে পারি যে ভোটটা কে কাকে দিল। কারণ সারা বছর আমি লালন পালন করে যাব, আর ভোটের সময় আমাদের ভোট দেখাবে, এই জিনিসটা কিন্তু আর আমরা মেনে নেব না। लेकिन ममता अब्दुल मन्नान की इस धमकी पर चुप है। जिस नारद स्टिंग में उनके 5 टीएमसी सांसद फंसे हैं, उसे वो विदेशी साजिश बताती हैं और चुनाव आयोग उन्हें नोटिस देता है तो वो देख लेने की धमकी देती है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के इसी रवैये पर आज जमकर हमला किया। अरे दीदी, ये इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। पूरे विश्व में भारत के इलेक्शन कमीशन की एक प्रतिष्ठा है। अब वो राजनीतिक दलों से लड़ाई नहीं लड़ रही है, वे अब इलेक्शन कमीशन से लड़ाई लड़ रही है। ताल ठोक एक्स्ट्रा स्ट्रांग में आज का सवाल भी यही है, चुनाव आयोग को ममता आखिर क्यों धमकी दे रही हैं? टीएमसी के नेता वोटरों को क्यों धमका रहे हैं? क्या ममता बंगाल में हार के डर से बौखला गई हैं? जीत के लिए ममता ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को कुछ भी करने की छूट दी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संबित पात्रा बीजेपी से, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बीजेपी की सेंट्रल कमेटी में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जाने माने सर्जन हैं और मीडिया में बीजेपी का पक्ष रखते हैं, एक बड़ा चेहरा है। बहुत बहुत शुक्रिया संबित हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ है सोमनाथ रॉय, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं और मीडिया में टीएमसी का आप पक्ष रखते हैं। सोमनाथ जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस नेता मोनालिसा रॉय हैं। मोनालिसा में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, यूथ कांग्रेस की सदस्य भी रह चुकी हैं। सोमनाथ सिंह और रॉय साहब, सबसे पहले मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं। टीएमसी के नेता खुलेआम कह रहे हैं कि हमारा बहिष्कार करोगे तो अंजाम देख लेना,
ममता बनर्जी, चुनाव आयोग जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने का पक्षधर रहता है, वो सबकी मॉनिटरिंग करता है। ममता को नोटिस भेजा जाता है, ममता बनर्जी को, लेकिन वो उन्हें धमका देती हैं। ये आखिरकार इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी डेस्परेशन क्यों है? क्या ये इसलिए कि लगातार ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है कि ये एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा, कि ये उसका डर तो नहीं? नहीं सचिन साहब, किसका वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो रहा है? बीजेपी का, सीपीएम का और कांग्रेस का? किसका? या आपको मैं बताना चाहता हूं, जो इलेक्शन से पहले, जब इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ, तब कांग्रेस और सीपीएम खुद ही बताया था, अकेला हम लोग लड़के ये तृणमूल को नहीं हटा सकते हैं। यह डर का बात नहीं हो रहा है। जो नोटिस ममता बनर्जी, निर्वाचन कमीशन का अगेंस्ट क्यों ममता बनर्जी ने बोल रहा है, ये आप बता रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन आने का बाद जो भी बीजेपी बोल रहा है, दिल्ली से आके कोई लीडर यहाँ पर बोल रहा है, नहीं अपोजिशन वाले ने जो भी ऑब्जेक्शन किया, 35 ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को ये लोग बदली कर दिया। सिर्फ ये नहीं है, ममता बनर्जी को नोटिस भेजा, हमारा तृणमूल कांग्रेस का जो बर्धमान का जो प्रेसिडेंट है अनुब्रत को नजरबंदी कर दिया, और कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इलेक्शन में जीतने के लिए निर्वाचन कमीशन नहीं, पॉलिटिकल, मोदी जी ने बोला है राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहिए। हम लोग तो वही बोलना चाहता हूं, जो राजनीतिक, आप क्या ये बोलना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त आपको लग रहा है कि राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा है सेंटर के कहने पर? नहीं, ये कहने का, लेकिन इलेक्शन कमीशन का हम लोग देखिए एज ए पर्सन यहाँ पर जो रहते हैं, क्या एक संवैधानिक इतनी बड़ी संस्था, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं सोमनाथ सिंह जी? ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। ये बात क्लियर नहीं हो रहा है, ये बात क्लियर नहीं हो रहा है। जो जहां पर भी ऑब्जेक्शन आ रहा है, कोई भी पुलिस ऑफिसर का अगेंस्ट में, उसको तुरंत बदली हो रहा है। सीपी को, राजीव कुमार को भी बदली कर दिया आने का बाद निर्वाचन कमीशन ने। ठीक है, उनका निर्वाचन कमीशन, ये हर स्टेट में होता है, ये हर स्टेट में होता है। इलेक्शन से पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर देखा जाए, तमाम एजेंसियां दिमाग में रखी जाती हैं। आपको अगर नोटिस आया तो क्या ये इसमें पॉलिटिकल, आपको क्यों ऐसी साजिश लग रही है? सचिन साहब, ममता बनर्जी को जो नोटिस दिया आसानसोल के लिए, 2014 दिसंबर में कैबिनेट मिनिस्ट्री में ये डिसीजन हो गया था, आसानसोल को अलग डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ममता बनर्जी वही डिक्लेयर किया, और वहां पर जाके उसको जो 2014 दिसंबर में, लेकिन सर ये तो बेसिक है ना कि जिस वक्त चुनाव आचार संहिता लगी होती, नए वायदे, नए घोषणाएं नहीं होती हैं, ये तो उल्लंघन हुआ ना, मानिए आप। ये घोषणा नहीं है, वही तो मैं बोलना चाहता, वही तो मैं बोल रहा हूं। जो डिसीजन हो गया था 2014 दिसंबर में कैबिनेट में, ये नया डिक्लेरेशन नहीं है, ये पहले से हो गया था आसानसोल में। और ममता बनर्जी को जो चिट्ठी भेजा, वो सीएम का, हम लोग देखा है, कोई बोला है क्यों चीफ सेक्रेटरी ये आंसर दिया ममता बनर्जी को, जो निर्वाचन कमीशन, ममता बनर्जी को वहां पर एड्रेस किया चीफ मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर, वहां पर चीफ सेक्रेटरी ने उसको आंसर दिया। इसको लेकर भी यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा है चीफ सेक्रेटरी क्यों दिए। एक्चुअली कुछ मुद्दा नहीं है। अभी जो इलेक्शन हुआ है, नो ममता यस ममता, डेवलपमेंट का अगेंस्ट कुत्सा और जो झूठा, तो वही तो बात है ना, वही तो बात है सोमनाथ जी। अगर सिर्फ डेवलपमेंट मुद्दा है तो उन चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है? नोटिस अगर आता है, जब अगर किसी चीज का उल्लंघन है, उस नोटिस का जवाब दे दिया जाता है। उसे ये क्यों कहा जा रहा है कि एक बार दो मैं 10 बार करूंगी, धमकाया क्यों जा रहा है? एक सेकंड, मैं इसमें संबित को भी लाना चाहता हूं। संबित, ये डर है, फ्रस्ट्रेशन है, या फिर जिस तरीके से सोमनाथ जी कह रहे हैं कि उनको तो इसमें पॉलिटिकल वो आ रही है, वो तो संवैधानिक संस्था में कहीं ना कहीं खामी ढूंढ रहे हैं? देखिए सचिन जी, ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि एक राज्य की जानी मानी पॉलिटिकल पार्टी है और वहां वो सत्ताधारी भी है, वो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठा रही है। आप देखिए, राजनीति में जब भी आक्षेप पराक्षेप होते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप अपने ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आक्षेप कर सकते हैं, ये होता भी है और ये लोकतंत्र में जायज है। मगर जब आप एक न्यूट्रल नॉन पॉलिटिकल बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर इस प्रकार से प्रहार करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। देखिए, बंगाल में एक बात बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से वहां स्थापित है, और वह यह है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ये बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से, रॉन्ग प्रैक्टिसेस के माध्यम से, वहां जो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ऑफिसर्स है उनके नेक्सस के माध्यम से, जिसको कि खुद इनके मेयर ने एक नाम दिया है
और वो अभी स्टिंग के माध्यम से भी सामने आया, सिंडिकेट, एक सिंडिकेट बना के किस प्रकार गोरख धंधा चला के वहां पर वो सत्ता में आ रहे थे। जब स्वाभाविक रूप से इलेक्शन कमीशन जब स्टेट का निर्वाचन कराती है तो बड़े सख्ती से करती है कि आप जो नेक्सस बनाते हैं, इस नेक्सस को तोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। वहां पे पुलिस कमिश्नर, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी इत्यादियों को ट्रांसफर किया जाता है। ये कोई पहले राज्य में नहीं हो रहा है, ताकि वहां एक फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर बनाया जा सके। तो जब ये फ्री और फेयर एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की जा रही है तो ममता बनर्जी जी खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे जो हम कहते हैं, ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उनके आगे हार दिख रहा है। आप देखिए, ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, ममता बनर्जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन का आक्षेप है, बिकॉज वो भी एक कैंडिडेट है। हार का डर किससे लग रहा है? बीजेपी से लग रहा है या फिर कांग्रेस और लेफ्ट के अगेंस्ट लग रहा? ये स्वाभाविक रूप से उनको लग रहा है कि वो स्पष्ट रूप से किसी प्रकार भी एक सेकंड भी देखिए, स्पष्ट रूप से उनको अपनी जीत का भरोसा नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आप देखिए नेबरिंग स्टेट असम में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते चली जा रही है। बंगाल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का आविर्भाव हुआ है, ये मत सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी पीछे रह जाएगी या भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस वहां ठीक नहीं रहेगा। सरप्राइजिंग रिजल्ट्स रहेगा वेस्ट बंगाल में, खास करके जिस प्रकार से अब सच्चाई जनता के सामने वहां आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस पे किसी को संदेह नहीं रखे। मगर मेरा बड़ा प्रश्न है, यह हार और जीत का सवाल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़े करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे आप प्रहार करे तो किस प्रकार का प्रेसिडेंस आप सेट कर रहे हैं। आप देखिए उनके नेता किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए तो हम लालन पालन करेंगे, वोट नहीं देंगे तो हम सहेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। ये किस प्रकार का भाषा का प्रयोग है?